चंद्रमा अगर खराब है या अशांत है तो उसके जीवन में सब कुछ होगा, लेकिन उसको उस चीज़ का कोई भी खुशी या उसका आनंद नहीं ले पाएगा। आपके पास सब कुछ होगा, अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में खुश नहीं है या अच्छा नहीं है तो आप उसका एंजॉय कभी नहीं ले पाओगे। हर छोटी छोटी बात पे ना उसका मूड स्विंग होगा। जैसे हर 5 मिनट बाद उसका मूड स्विंग हो जाएगा। अभी खुश है, थोड़ी देर बाद वो किसी बात को लेकर टेंस हो जाएगा और उसे खुद नहीं पता चलेगी। और गाड़ी को भी जो लॉक करते हैं उसके बाद 4 कदम जाके भी बैक आ सकता है कि चेक करने खुली है कि बंद है। ये उसका सबसे खतरनाक रूप है। पुराने लोग होते थे, कहते थे खाना पीना छुप के होता है। वो इसीलिए कहते थे कि पहले तो देखो कांच की चीज़ें ही नहीं थी, तो सब कुछ स्टील में, तांबे में, इसमें होता था। आजकल क्या है कि हम पानी हम सबको सर्व करते कांच में देते, तो चंद्रमा वहाँ पीड़ित हो रहा है। खाली पानी मत पियो, पानी के अंदर आप थोड़ा सा ग्लूकोज डाल सकते हो, नींबू डाल सकते हो, नमक डाल सकते हो, शक्कर डाल सकते हो। प्लेन पानी पीना बंद कर दो, धीरे धीरे चंद्रमा बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। छत के ऊपर आपकी सीमेंट की टंकियाँ नहीं होनी चाहिए। हाँ, सीमेंट की टंकियाँ शनि का रूप। आपके घर में एक 10 साल का बच्चा है, तो आपका बच्चा बातें नहीं मान रहा होगा आपका बच्चा पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा होगा, आपका बच्चा सोने में ज़्यादा ध्यान दे रहा होगा। अपने घर में अपनी माता से एक मुट्ठी चावल किसी वाइट कपड़े में रख के अपनी तिजोरी में रखो, चंद्रमा आपके घर में स्थापित हो जाएगा। चांद हमारे मन का स्वामी है, चांद हमारे मूड को कंट्रोल करता है, चांद हमारी ज़िंदगी पर कितना प्रभाव डालता है, ये हम सबके मन में कभी ना कभी प्रश्न आता है। तो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ज्ञातवा में। और आज सूरज जी हमारे साथ हैं। सूरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। और आज हम चर्चा करेंगे इसी चंद्र ग्रह पर। तो सूरज जी, सबसे पहले ये बताएं कि पिछली बार हमने सूर्य पर बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा की थी कि चंद्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है, या ज्योतिष शास्त्र में इसका क्या महत्व है। चंद्रमा का ज्योतिष शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण इम्पैक्ट यही है कि वह हमारी पूरी की पूरी कुंडली को बैलेंस करता है। जब तक चंद्रमा हमारी कुंडली में अच्छा नहीं होगा तो हमारे मन की स्थिति कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। एक इंसान के पास सब कुछ पैसा है लेकिन वो खुशी नहीं है क्योंकि चंद्रमा खराब है। उसे हम किसी पार्टी में लेके गए, अब अच्छा व्यंजन भी रखा हुआ है, खाना भी रखा हुआ है, लेकिन वो कुछ खा ही नहीं रहा क्योंकि उसका चंद्रमा खराब है, मन अशांत है उसको अच्छे कपड़े दिला दिए लेकिन उसको कोई खुशी नहीं कपड़े पहनने के बाद भी, क्योंकि चंद्रमा अशांत है। तो आप ये समझो कि चंद्रमा अगर खराब है या अशांत है तो उसके जीवन में सब कुछ होगा, लेकिन उसको उस चीज़ का कोई भी खुशी या उसका आनंद नहीं ले पाएगा। तो चंद्रमा इतना महत्वपूर्ण है। अगर हम दूसरे एंगल पे देखें, वैज्ञानिक एंगल पे, तो जब भी पृथ्वी के अंदर ज्वार भाटा आते हैं या जब भी पृथ्वी में कोई भी चीज़ अनबैलेंस होती है या भूकंप आते हैं, सारे के सारे चंद्रमा से हैं। तो वैज्ञानिक तौर पे भी चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज्योतिष तौर पे तो मैंने आपको बता दिया कि पूरा जीवन सब कुछ चंद्रमा पर आधारित है। आपके पास सब कुछ होगा, अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में खुश नहीं है या अच्छा नहीं है तो आप उसका एंजॉय कभी नहीं ले पाओगे, आप परेशान ही रहोगे। कुछ लोगों की एक और आदत होती है, वो कहते हैं ना हम तो कभी खुशी नहीं हो पाए, तो उनके चंद्रमा हमेशा खराब रहते क्योंकि खुशी नहीं है वो। और एक गरीब का बच्चा देखोगे झुग्गी झोपड़ियों वाला, वो आराम से बारिश में नहा रहा है, वो उसको एंजॉय ले रहा है क्योंकि उसका चंद्रमा अच्छा, उसे कोई टेंशन नहीं, ना रुपए की टेंशन, ना पढ़ाई की टेंशन, ना कुछ टेंशन। और सब कुछ छोड़ के भी हम परेशान हैं क्योंकि हमारे मन की स्थिति खराब है। चंद्रमा हमारे मन की स्थिति को बैलेंस करता है, या पूरा वाटर लेवल हमारी बॉडी का जो है वो चंद्रमा से संतुलित होता है। जब भी चंद्रमा डिस्टर्ब होगा हमारी कुंडली में तो हमारा मन अशांत रहने लगे, एंजाइटी इशू होने लगेंगे, माइंड में अजीब अजीब ख्याल आना शुरू हो जाएंगे और इंसान डिप्रेशन की तरफ धीरे धीरे जाना लग जाएगा। तो चंद्रमा हमारे पूरी बॉडी को संतुलित करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जैसे अब अगर हम देखें कि ग्रहों की स्थिति देखें तो उसमें सभी ग्रहों में चंद्र का दूसरा स्थान माना गया है, ठीक है। और जैसा कि आपने हमारे साथ चर्चा की थी कि ये माता से संबंधित है इसका जो ग्रह है। तो जो बच्चे पैदा होते हैं, जब उनका जन्म होता है, उस स्थिति से लेके जब तक हम पूरा जीवन रहते हैं, उन स्थितियों में उसका चंद्र जैसा रहता है, उसके संबंधों का माता के साथ या और संबंधों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। देखो, चंद्रमा की ना हर एज के बाद एक पर्सनैलिटी चेंज होती रहती है। जैसे बचपन में अगर किसी का चंद्रमा डिस्टर्ब है तो उसकी पढ़ाई से संबंधित हम चीज़ों को देखेंगे, रोगों से संबंधित देखेंगे। जब मिडिल एज में आता है तो चंद्रमा उसकी मैरिज में भी इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि अगर कोई डिप्रेशन में चल रहा है तो उसकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब चली तभी उसका मन अशांत है। अगर हम वृद्ध अवस्था में देखते हैं चंद्रमा को तो फैमिली इश्यूज़ होते हैं उसमें कि बच्चे उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे उनको सपोर्ट नहीं कर रहे होते, तो उनकी कुंडलियों में चंद्रमा कहीं ना कहीं वीक होते, या जो सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं उनके चंद्रमा खराब होते। तो चंद्रमा हमारे जीवन में हर अलग पड़ाव पर अलग तरह से असर डालता है।
अच्छा, जैसे आपने कहा कि चंद्र की जो दशा है वो शुभ अशुभ होती है या अच्छी या बुरी होती है, तो ये कैसे पता चलता है कि दशा जो चांद की है वो अच्छी है या नहीं है? देखिए, दो तरह के पक्ष होते हैं हमारे, एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा अपनी पूर्ण पावर पे होता है, जैसे हम आकाश में देखते हैं तो जब हमें अंधेरा दिखने लगता है वो काली रातें होती हैं, जिसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। और जब चंद्रमा पूर्ण दिख रहा होता है, जब उजाला हमें नजर आता है, वो शुक्ल पक्ष होता है। तो एक तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं कि जो बच्चे शुक्ल पक्ष में पैदा होते हैं उनके कहीं ना कहीं चंद्रमा बाकी लोगों से प्रबल होते हैं, और जो बच्चे कृष्ण पक्ष में पैदा होते हैं उनके चंद्रमा बाकी लोगों से थोड़े से डाउन होते हैं। दूसरा आता है राशि के अनुसार, जैसे चंद्रमा वृष राशि में अपने घर में बैठा होता है उसको अच्छा मानते हैं, कर्क राशि में वो उच्च का होता है उसको बहुत अच्छा मानते हैं, और वृश्चिक राशि में नीच का होता है उसे सबसे ज़्यादा खराब मानते हैं। अगर किसी जातक की इन तीनों कुंडलियों, तीनों ग्रहों के हिसाब से अगर बैठा है तो ये आपको मैंने क्लियर बता दिया। फिर हम देखते हैं इस पर कोई ग्रहण योग तो नहीं है, जैसे चंद्रमा को केतु से ग्रहण लगता है तो भी चंद्रमा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, चंद्रमा को राहु से भी ग्रहण लगता है उससे भी चंद्रमा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, या कुंडली में चंद्रमा 11वें भाव में होगा तब भी चंद्रमा शून्य हो जाएगा, वो अपना असर देना बंद कर देगा। अच्छा, क्या चंद्रमा का जो प्रभाव है वो हमारे मन पर, हमारी नींद पर, हमारे निर्णय लेने की क्षमता पर भी पड़ता है? आपके पास सब कुछ है लेकिन आप अंदर से बेचैन हो तो आप ऐसी बेचैनी में कुछ भी निर्णय अच्छा ही नहीं ले पाओगे। अब आपने इंजीनियरिंग करनी है और आपका चंद्रमा वीक है, आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाओगे मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे बीसीए करनी है, मुझे मेडिकल लेना है, आप कंफ्यूज रहोगे क्योंकि आपके अंदर डिसीजन पावर ही नहीं है ना, क्योंकि मन क्लियर ही नहीं है आपका। जब क्लियर मन नहीं है तो आप स्टडी नहीं कर पाओगे ढंग से। या स्टडी, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 3-4 डिग्रियाँ ले लेते और उसके बाद भी वो 5वें तरह का कोई काम करते क्योंकि उस डिग्री को यूज़ ही नहीं कर सकते। जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब स्थिति में मिलेगा तो आप देखोगे वो अपनी पढ़ाई से हट के ही कोई बिजनेस या जॉब करते होंगे, वो भी चंद्रमा खराब की निशानी है कि एकेडमिक डिग्री तो आ गई आपके पास लेकिन आप यूज़ नहीं कर सकते। तो चंद्रमा हमारे हर डिसीजन के पीछे छुपा हुआ है। जितने भी कवि होते हैं वो कल्पनाओं में जब बहते हैं तो चंद्रमा बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, तो वो वहाँ तक जा सकते हैं जहाँ तक एक नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता है। तो चंद्रमा उस एंगल में अच्छा भी हो जाता है, लेकिन अगर सांसारिक जीवन को काउंट करो या समाज में रहने वाली स्थिति को काउंट करो तो चंद्रमा अच्छा होना ही अच्छा है। अगर वीक होगा तो आप समाज से हट जाओगे। जैसे कवि होते हैं या राइटर होते हैं ये लोगों से हट जाते हैं, ये एकांत में चले जाते हैं, महीनों महीनों कमरों को बंद करके कुछ ना कुछ लिखते हैं। तो लेखन के लिए तो चंद्रमा बहुत अच्छा हो गया, लेकिन सांसारिक चीज़ों के लिए चंद्रमा वीक हो गया। क्या आप किसी से मिलना ही पसंद नहीं करोगे? आपको झिझक आएगी किसी से मिलने की क्योंकि आपसे बात ही नहीं हो पाएंगी। तो इस तरह से पता चलता है। महिलाओं के जीवन पर चंद्र का क्या प्रभाव होता है? क्या महिलाओं और पुरुषों के जीवन पर जो है वो चंद्र का अलग अलग प्रभाव होता है या एक ही जैसा कुंडली के हिसाब से प्रभाव होता है? देखो, वैसे तो सबके ऊपर कुंडली के हिसाब से फ़र्क होता है, लेकिन फिर भी हाँ, महिलाओं और पुरुषों के हिसाब से अगर देखा जाए तो चंद्रमा का असर महिलाओं पर ज़्यादा होता है क्योंकि चंद्रमा को माँ की उपाधि दी गई है। हर फीमेल कभी ना कभी किसी एज में जाके मदर बनती है, तो उसके इमोशंस उससे साथ कनेक्ट हैं। जब मासिक धर्म आता है तब उसके जो इमोशंस होते हैं या उसके हार्मोन्स होते हैं अनबैलेंस होते हैं, तो उस समय सबसे ज़्यादा चंद्रमा इफेक्टेड होता है। तो कुछ लोगों से अगर आप बात करोगे या किसी महिला से बात करोगे तो वो कहेगी भी कि जब उनका मासिक धर्म आता है तो उनके अंदर एंजाइटी इशू हो जाते हैं, चिड़चिड़ाहट भी आ जाती है। वो सिर्फ चंद्रमा की वजह से ही है, क्योंकि जब साइकिल चेंज होगी या उसके अनबैलेंसिंग आएंगे चंद्रमा की स्थिति तो उसके स्वभाव पर फर्क आएगा। सूरज जी, जैसे हमारी कुंडली में चंद्रमा का जो प्रभाव होता है अगर वो नेगेटिव है या नकारात्मक है तो उसके क्या उपाय किए जा सकते हैं? देखो, पहले तो हमें पहचानना होगा कि चंद्रमा खराब है। अब आप को जैसे या तो आपको अपना पता करना है या किसी का पता करना है कि चंद्रमा खराब है, तो उसके कुछ नेचर्स होंगे। हर छोटी छोटी बात पे ना उसका मूड स्विंग होगा। जैसे हर 5 मिनट बाद उसका मूड स्विंग हो जाएगा। अभी खुश है, थोड़ी देर बाद वो किसी बात को लेकर टेंस हो जाएगा और उसे खुद नहीं पता चलेगी। घर से जब भी जाएगा वो दरवाज़ों को 2 बार लॉक जरूर चेक करेगा। अच्छा। हाँ, और गाड़ी को भी जो लॉक करते हैं उसके बाद 4 कदम जाके भी बैक आ सकता है कि चेक करने खुली है कि बंद है। ये उसका सबसे खतरनाक रूप है। चंद्रमा जिसका भी खराब होगा उसके अंदर लॉक चेक करने का या गाड़ी को बार बार चेक करने का, लॉक हुई है या अनलॉक है, उसका नेचर बन जाएगा। उसके बाद में उसके मन के अंदर कुछ ना कुछ खामखा की टेंशन बनती रहेंगी। मतलब भविष्य को लेके बहुत टेंशन रहेगा, वो अपने बच्चों को लेके बहुत टेंशन रहेगी। वो कहते हैं ना, ओवर सेंसिटिव हो जाएगा वो ऐसा इंसान। तो समझो उसका चंद्रमा वीक चल रहा है। अब जब भी चंद्रमा को बल देना होता है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि अपने घर में कांच की क्रॉकरी एक तो कम कर दो। अच्छा। पुराने लोग होते थे, कहते थे खाना पीना छुप के होता है। वो इसीलिए कहते थे कि पहले तो देखो कांच की चीज़ें ही नहीं थी, तो सब कुछ स्टील में, तांबे में, इसमें होता था। आजकल क्या है कि हम पानी हम सबको सर्व करते कांच में देते, तो चंद्रमा वहाँ पीड़ित हो रहा है।
चंद्रमा जब भी पानी पियो, आप चांदी का गिलास हो तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप स्टील के गिलास का यूज़ करो। ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए लिक्विड में, किसी भी लिक्विड को पियो तो ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो चंद्रमा पीड़ित होना शुरू हो जाएगा। और चंद्रमा खाली पानी मत पियो, पानी के अंदर आप थोड़ा सा ग्लूकोज डाल सकते हो, नींबू डाल सकते हो, नमक डाल सकते हो, शक्कर डाल सकते हो। प्लेन पानी पीना बंद कर दो, धीरे धीरे चंद्रमा बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। घर में, अपने घर में अपनी माता से एक मुट्ठी चावल किसी वाइट कपड़े में रख के अपनी तिजोरी में रखो, चंद्रमा आपके घर में स्थापित हो जाएगा। छत के ऊपर आपकी सीमेंट की टंकियाँ नहीं होनी चाहिए। हाँ, सीमेंट की टंकियाँ शनि का रूप है। अब शनि के अंदर अगर हमने पानी भर दिया तो चंद्रमा हमेशा डरा हुआ रहेगा। कहते पानी वाले सांप के अंदर जहर नहीं होता, लेकिन डर तो उससे भी लगता है। तो पानी को कभी भी हम सीमेंट की टंकियों में कवर नहीं रखते। पुराने लोग रखते थे, रीज़न क्या था कि वो गर्म नहीं होता है, पानी मौसम के हिसाब से सही रहता है, पर वो शनि को डिस्टर्ब करता है और चंद्रमा पूरी तरह से ख़राब होता है। अगर ऐसी भी स्थिति है तो आप उसमें एक चांदी का एक स्क्वायर डाल सकते हो, जिससे चंद्रमा धीरे धीरे आपका बैलेंस होने लग जाए। छत को नीट एंड क्लीन रखो, जिससे आपकी मन की स्थिति बैलेंस रहे, क्योंकि 12वां घर हमारा बिस्तर भी होता है, 12वां घर हमारी छत भी होती है। तो छत जितनी साफ होगी उतना चंद्रमा बैलेंस होगा आपके घर का। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। माता की सेवा करो, मंदिर में दूध चावल का दान कर सकते हो। बाकी तो देखो, डिटेल में जाने के लिए तो फिर हमें जातक की कुंडली देखनी पड़ेगी कि उसका एग्जैक्ट चंद्रमा का है, पर ये बेसिक चीज़ें हैं जिनसे हम चंद्रमा को बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा, जो चंद्रमा का प्रभाव है, जैसे आपने कहा कि बचपन से लेके अलग अलग स्थितियों में अलग अलग प्रभाव होता है, तो ये कैसे पता चलता है कि किस स्थिति में जो चंद्रमा है वो किस भाव में चला गया और किस तरह से उसकी स्थिति बदलती है और हमारी जो जीवन में चंद्र की स्थिति है वो भी उसके अनुरूप हमारी बदलती है? देखो, दो चीज़ें होती हैं। एक तो जब आपका जन्म हुआ तो चंद्रमा जहाँ बैठा है एग्जैक्टली तो वहीं बैठा रहेगा पूरा जीवन भर। अच्छा। अब चंद्रमा 10 साल के लिए आपके जीवन में आता है, वो कब आ रहा है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से पता चलेगा कि आपके जीवन में चंद्रमा की महादशा कब आएगी। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल तो वो समय होगा जब भी आपकी चंद्रमा की महादशा चलेगी। दूसरा, हर जन्मदिन के बाद आपका वर्षफल बदलता है, उस वर्षफल में उसकी स्थिति ज़रूर बदलती है। अब उसका हर स्थिति के हिसाब से उपाय अलग अलग होंगे। मान के चलो, जैसे आपके घर में एक 10 साल का बच्चा है, तो आपका बच्चा बातें नहीं मान रहा होगा आपकी, आपका बच्चा पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा होगा, आपका बच्चा सोने में ज़्यादा ध्यान दे रहा होगा, तो चंद्रमा के हम उस हिसाब से उपाय करेंगे। मतलब जिस स्टेज पे आओगे या जिस रीज़न से आओगे, चंद्रमा के उपाय उस हिसाब से होंगे। अब आपकी जॉब लग रखी है लेकिन आपको पैसे अच्छे नहीं मिल रहे, तो चंद्रमा का उपाय उस एंगल से करा जाएगा। क्योंकि चंद्रमा 3-4 चीज़ें होती हैं, मैं बता देता हूँ। एकेडमिक पढ़ाई आपकी चंद्रमा है, आपकी संतान चंद्रमा है, आपकी मदर का सुख चंद्रमा है, आपका कैश फ्लो चंद्रमा है। तो अब इन चारों चीज़ों में से किस स्थिति में आप खड़े हो, किस स्थिति के कारण आप परेशान हो, तो वो जैसे ही आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से के संपर्क में आओगे, आप बताओगे, वो उस हिसाब से आपका उपाय करा देगा। तो ये जो स्थिति है, जैसे आप कह रहे हैं कि वो इस स्थिति में है, इस स्थिति में है, ये जो भी ज्योतिषाचार्य होते हैं या एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो खुद बताते हैं या आपको बताना पड़ता है कि मैं इस समय इस स्थिति में हूँ? वैसे तो देखो, अच्छा एस्ट्रोलॉजर तो आपको देख के बता देगा कि भाई आप डिप्रेशन का शिकार चल रहे हो, या आपका फाइनेंस डिस्टर्ब चल रहा है, या आपके संतान आपकी बात नहीं मानी। क्योंकि कुंडली में तो पता है, क्योंकि मैंने कहा ना, कुंडली में एक्चुअल में नहीं चंद्रमा बदल रहा, लेकिन वर्षफल में तो बदल रहा है। तो वर्षफल में जब आप मेरे पास आए तो चंद्रमा आपका कहाँ बैठा हुआ था? जैसे 12 भाव होते हैं, हमने जैसे सूर्य के उसमें डिस्कस करा था। अगर फॉर एग्जाम्पल जब आप मेरे पास आए और चंद्रमा आपका 6ठे हाउस में बैठा हुआ है, तो आप नौकरी से परेशान हो, तब आए हो मेरे पास। अगर चंद्रमा 12वें घर में है तो आप किसी बात को लेकर ज़्यादा परेशान हो, जिसके कारण आपकी नींद खराब हो चुकी है। 8वें घर में हो तो आपको किसी चीज़ का डर लग चुका है, पता नहीं मेरे जीवन में क्या घटने वाला है, किसी बात को लेके बहुत घबरा रहे हो। और आप अगर 5वें घर में आए हो तो आप संतान को लेके आए हो कि भाई संतान से परेशानी है, संतान की जो भी XYZ है। तो ऐसे हमें पता चल जाता है कि ये बंदा जो आया है हमारे पास किस प्रॉब्लम के कारण यहाँ आया है। हम ये मान के चलें कि जिस भाव में, जिस घर में चंद्र बैठा होता है, उसी से आप जो एस्ट्रोलॉजी में वो पता लगा लेते हैं कि इस समय इस व्यक्ति के जीवन में ये समस्या है, ये प्रॉब्लम चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। चंद्र और हमारी इंटेलिजेंस जो है, हमारी जो बुद्धि है, इसके बीच में क्या संबंध है? देखो, जो इंटेलिजेंसी देखी जाती है एक्चुअल में तो मरकरी से देखी जाती है। चंद्रमा हमारी एकेडमिक नॉलेज है और इंटेलिजेंसी एक अलग पार्ट हो जाता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत अच्छी डिग्री है तो आप इंटेलिजेंट भी हो। आप किताबी नॉलेज में तो हो सकते हो, लेकिन संसारिक चीज़ें कितनी, जैसे कुछ बच्चे बड़े टॉपर होते हैं लेकिन उन्हें दुनियादारी का कुछ नहीं पता होता, वो सिर्फ किताब में टॉपर होते हैं। अगर संसारिक चीज़ें बात करो तो उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आती है। और कुछ बच्चे एकेडमिक में वीक होते हैं लेकिन उन्हें इस गाड़ी का रेट भी पता है, उस गाड़ी के बारे में पता है, तो उनका बुद्ध बहुत एक्टिव है, दिमाग से बहुत शार्प है। तो चंद्र बुद्ध का जब मिलन होता है
तब आपकी इंटेलिजेंसी की स्थिति पता चलती है, या आपकी कुंडली में चंद्र बुध की स्थिति कैसे, तब आपको हम उससे मैच कर सकते हैं। खाली चंद्रमा आपकी एकेडमी डिग्री के लिए देखा जाता है और किसी चीज़ के लिए नहीं देखा जाता। पर जो ये चंद्रमा है, इसका जैसे हमने आपने ज्योतिष वाला पाठ हमें बताया, इसका वैज्ञानिक तरीके से अगर हम देखें, विश्लेषण करें, तो ये एकेडमिक हो गया, इमोशनल हो गया, या हमारी जो पारिवारिक स्थिति है, इन सबको मिला के वैज्ञानिक पक्ष के अनुसार इसका क्या प्रभाव हमारे ऊपर? वैज्ञानिक पक्ष के अनुसार अगर माने तो मैंने जैसे बताया कि अगर पृथ्वी के ऊपर ज्वार भाटा आता है तो वो भी इसी की वजह से आता है, भूकंप आता है तो वो भी इसी की वजह से आता है, क्योंकि ये 24 घंटे का एक साइकिल है जिसमें जो पृथ्वी है एक धुरी पे घूम रही है, वो 12 घंटे दिन होते, 12 घंटे रात होते, तो दोनों को पार्ट दिया गया, सूर्य को भी दिया गया, उसमें चंद्रमा को भी दिया गया। जब इनका असंतुलन बिगड़ता है तब ये हमारे जीवन पर असर डालते हैं, पृथ्वी पर भी असर आता है और पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं पर भी असर आता है, और उसी हिसाब से हमारे ऊपर आता है। अगर ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष में तो मैंने बता ही दिया कि जिस भाव में बैठा होगा वो हमारे मन की स्थिति में बैठा होगा तो मन को खराब करेगा, धन की स्थिति में बैठा हुआ तो धन को खराब करेगा, रोग की स्थिति में बैठा हुआ है तो हमारी बॉडी के अंदर रोग कर देगा। अगर चंद्रमा के रोग देखो तो देखो पूरी बॉडी वाटर से कनेक्ट है, 70-80% वाटर है, तो जब भी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है या जुकाम खांसी, जब भी मौसम परिवर्तित हो रहे तो आपका चंद्रमा खराब है। तो इस तरह से हम ज्योतिष के एंगल से देखेंगे चंद्रमा को। तो मतलब कुल मिला के अगर हम कहें कि धरती पर इस पूरे मतलब जितने भी ग्रह हैं, इन ग्रहों का जो अलग अलग प्रभाव है, धरती पर चंद्रमा का सबसे डायरेक्ट सीधा प्रभाव सूर्य के बाद चंद्र का ही पड़ता है। बिल्कुल, तभी इसको दूसरा नंबर दिया गया है। और हमारे जीवन में उथल पुथल है या हमारी मानसिक दशा में उथल पुथल है, उस सबका सीधा संबंध जो है वो हमारे चंद्रमा पर है। अगली बार हम एक नए ग्रह के साथ आपके साथ फिर चर्चा में जुड़ेंगे। तब तक के लिए सूरज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।